हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको मोटिवेशन तो देगी देगी, साथ में कुछ ऐसी प्रेरणा स्रोतें चीज़ें आपको समझाएंगी जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। हो ना हो हमारे लक्ष्य प्राप्ति के बीच में कभी कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इन बाधाओं का भी अपना एक नियम होता है। बाधाएं जैसे उत्पन्न होती हैं, इन बाधाओं से वैसे उसी प्रकार से निपटा भी जाता है। लेकिन जब बाधाएं आती हैं तो वो हमारे सामने जितने भी रास्ते खुले होते हैं उन्हें अनदेखा करने का काम करती हैं। बस ऐसी चीज़ों से उस समय हमें कैसे लड़ना चाहिए, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। कई विपरीत परिस्थितियां भी कभी कभी हमें ऐसे अवसर प्रदान करने का काम करती हैं जिनसे हम अपने आगे के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। चलिए, आज आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। कई समय पहले की बात है, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, आज भी हैं। तो एक ऋषि मुनि जो कि गंगा स्नान के बाद अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। ये वो समय था जब द्वापर युग था। उस समय के महान ऋषि जब गंगा स्नान करके प्रातःकाल अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करते हैं, उसी दौरान वो समय उनकी पूजा अर्चना, भगवान की स्तुति का टाइम होता है। जिस समय वे प्रभु की स्तुति में मग्न थे, उसी समय उनकी पूजा अर्चना के दौरान कुटिया में आग लग जाती है। क्योंकि आग लगने के कारण पूरी कुटिया एकदम से धू धू करके जलने लगती है। उस कारण महात्मा तुरंत कुटिया से बाहर आते हैं। परंतु ठीक उसी समय उनकी नज़र एक सर्प पे पड़ती है जो कुटिया के घास फूस के बने जंगलों में फंसा होता है। जिस समय वो सर्प उसमें फंसा होता है, महाराज उसे निकालने की चेष्टा करते हैं। उस चेष्टा के दौरान सर्प उन्हें काटने लगता है। वो जितनी बार प्रयास करते, सर्प उतनी बार उन्हें डसता, परंतु महात्मा पीछे नहीं हटे। यह दृश्य पीछे खड़े उनके कुछ शिष्य निरंतर रूप से देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। देखिए, कैसा सर्प है, कोई तो इसकी जान बचा रहा है और ये उन्हीं पर प्रहार कर रहा है। ये कितना दुष्ट सर्प है। जब महात्मा उस सर्प को आज़ाद करा देते हैं और वो चला जाता है, उसके पश्चात वो अपने शिष्यों को देखते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, क्या बातें कर रहे हो। तब एक शिष्य उनसे बड़े विनम्र भाव से कहता है, हे माँ गुरुदेव, जब ये सर्प आपको बराबर कष्ट दे रहा था तो भी आपने इसकी इतनी ज़्यादा समस्या का निदान क्यों किया। महाराज बोले, देखो, सांप की जो विकृति है वो है काटना। ये उसका निरंतर स्वभाव है। वो कष्ट में भी रह के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा सही चीज़ क्या हो सकती है। इसी प्रकार इंसान की जो प्रवृत्ति है वो है दया करना। उस भाव को हम अगर अपनी भाव को छोड़ देते हैं तो हमसे तो श्रेष्ठ वो सर्प है जो मृत्यु की कगार पर खड़ा होने पर भी अपने कर्म से पीछे नहीं हट रहा है। शिष्य इस बात को समझते हैं। उन्हें संकेत भर काफ़ी होता है आगे के प्रयोजन को जान लेना कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, यही वो बात है जो इस कहानी का मूल मंत्र है। आप कितने भी कष्ट में हो या कैसी भी परिस्थिति में हो, आपको कभी अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस बात का पॉइंट ये कहता है कि इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए, भले उसमें लाख दिक्कतें हों, लाख समस्याएं हैं, लेकिन अपना जो पथ है उससे हिले नहीं, इधर उधर ना हो। इसके साथ ही ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार नेक्स्ट एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।